इंडिया को देखा जाए, इंडिया की भी मैं लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो देखी है कि वहाँ पर जो वापटा है, मतलब उनके बिजली का जो काम है वो उन्होंने ऑनलाइन कर दी। उन्होंने ऑफिस ख़त्म कर दिए ताकि जो उनके ऑफिस वाले हैं वो पैसे आवाम से ना खाएं। ऑनलाइन उनको जो है उनके ऐप्स हैं वो रात को आते हैं, अगर कोई बिजली का मसला है तो वो हल करके चले जाते हैं। जितनी फ़ीस होती है वो वहाँ से उनको ऑनलाइन पेमेंट निकाल लेते हैं। कौन सी 6 सीटर है वो। मजाक कर रहे हो यार मेरे साथ? नहीं, ये सीरियस हो चुका है और ये लॉन्च हो चुकी है। अच्छा, अभी आप आए हो, किस गाड़ी पे आए हो? 1 to 5 1 to 5 कितने का लिए है? 155 155। और कितने सीटर है वो? वो है 6। अच्छा, अब ये लेंगे वो गाड़ी लेंगे? मैं यही ठीक है वो। क्यों गाड़ी क्यों नहीं? आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? नहीं, ये वैसे हो चुका है। आप इस चीज़ को एडमिट कर लें और अब रिव्यूज़ देंगे क्या, मतलब कि यार इतने वो कैसे कर रहे हैं। मेरा पेट्रोल महंगा है, अगर पेट्रोल के हिसाब से चलें, अगर इसका उसके एवरेज ज़्यादा हुई तो फिर हम सारे वो इलेक्ट्रिक है, वो चार्ज होती है। अच्छा एक वही लेंगे वो सब। कब बेच रहे हैं ये? आप यूट्यूब में भी देखते होंगे, उनके टीवी शोज़ में भी देखते होंगे, एक शो उन्होंने निकाला है जिसमें वो इंजीनियर्स को या जो टेक्निकल वर्क करते हैं अपनी बिजनेस वो दिखाते हैं कि हमने ये ईजाद किया है, वो फिर उन्हें ऑफर होती है। वो बिल्कुल उनको ऑफर करते हैं कि आप ये लें पैसे और ये बना लें, ठीक है। इंटरेस्ट, हाँ। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई किसी के पास जाता है तो वो कहते हैं नहीं, हमें एक दफ़ा बना के दिखाओ। हाँ। अब जब उसके पास अगर वो बना सकता है तो वो आपके पास क्यों आ रहा है? टाटा उसने एक गाड़ी लॉन्च किया नैनो की, तो गाड़ी की स्पेसिफिकेशन बताते चलो। 6 सीटर गाड़ी है, टोटल लेदर उसमें अंदर लगाया गया है। 6 सीटर गाड़ी है और एक 1.2 लीटर उसका इंजन बताया जाता है। इसके साथ से कहते चलें एक बार इलेक्ट्रिक गाड़ी है, एक बार चार्ज होने के बाद 250 किलोमीटर का सफ़र कर सकती है। सबसे बड़ी बात है उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 2,30,000 बताई जाती है। तो इतने में पाकिस्तान में हैरान भी नहीं आती। तो चलते हैं वाम की तरफ, पूछते हैं पाकिस्तानी लोगों के रिव्यूज़ के क्या कहेंगे इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हमजा। अहमद नुमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मलिक उमैर। हामिद अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहसिन अली। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडिया की सबसे बड़ी एक कार मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी है टाटा, उसने एक नैनो कार एक लॉन्च की है जो 6 सीटर गाड़ी है, अंदर लेदर लगी हुई है उसके, ठीक है। वो पेट्रोल पर भी चलती है और इलेक्ट्रिक भी है। एक बार चार्ज होने पे वो 250 किलोमीटर का सफ़र कर लेती है और उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ बताई जाती है 2,30,000 रुपये में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 2.5 लाख में 2,30,000 रुपये। 30,000 रुपये में क्या पाकिस्तान में मेहरान भी इतने की हाँ, मेहरान भी 12 लाख की है। क्या बात है। तो कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस इसको प्रमोट करना चाहेंगे कि ये बहुत अच्छी मतलब गाड़ी उसकी है। तरक्की को आप हाँ जी, हाँ, appreciate कर रहे हैं। अप्रिशिएट करना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही इसको आगे लाया जाए ताकि लोगों को पता चले कि ये गाड़ी है, अच्छी है और इसमें अच्छे अच्छे फीचर्स हैं और सबको पता चले। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगा सर आपको कि एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया अपने मुल्क में बड़ी तरक्की कर रहा है, लेकिन अगर दूसरे उसको नज़रिए से देखें, हमें उस मुल्क से सीखना चाहिए। हम दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए थे, आज वो किधर जा रहे हैं और हम किस जगह पे खड़े हैं, ठीक है। आप देखें इंडिया में हर चीज़ जो है वो अपनी खुद मैन्युफैक्चर होती है और यहाँ पर अभी मैंने शॉपिंग की है, यकीन मैंने जो पैंट्स लिए वो भी चाइना से आएंगे। मतलब कि पैंट्स भी एक मुल्क जो है वो अपनी खुद नहीं बना रहा है, तो ये मुल्क क्या तरक्की करेगा? बेसिकली जो हमारी जो बनाने वाली, हम अपने साथ रिलेशन करेंगे क्योंकि सबसे पहली बात कि हम इंडिया के साथ जब रिलेशन करते हैं तो हम सबसे पहले, क्योंकि हम पाकिस्तान के हैं तो हम इंडिया के साथ अपने आप को रिलेशन करते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम देखते हैं कि इंडिया में जो टेक्नोलॉजी आ रही है क्या वो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है? बिल्कुल हमारे यहाँ है ही नहीं। अगर होती तो हम भी ज़रूर बनाते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो इंजीनियर्स हैं जब वो पास आउट होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हमें जॉब मिल जाए, सिर्फ ऐसी कंपनी में जॉब मिल जाए जहाँ पे हमें कुछ सैलरी दी जाए अच्छी। वो ये नहीं कहते कि वो रिसर्चेस खुद करें, खुद ऐसी कंपनीज़ बनाएं या खुद ऐसे काम करें। क्यों? क्योंकि जो पहले से कंपनीज़ बनी हुई हैं वो चाहते हैं ताकि हमें मेहनत इतनी ना करनी पड़े। और हमारी यूथ आजकल इसीलिए तो बर्बाद हो रही है क्योंकि वो मेहनत नहीं करती। वो कोशिश करती है जो काम चल रहा है बस उसी को चलाई जाए और आगे चलते जाए। वो इसलिए होता है कि जब वो यूनिवर्सिटी लाइफ में होते हैं, जब वो अपना कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो उनका आगे पब्लिश नहीं होता। जब वो अपने फाइनल ईयर में होते हैं, वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में अगर कोई, अब देख लें एग्जांपल देख लें कि 2010 में एक कार बनाई गई मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूईटी में, कि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर से बनाई कि रेसिंग कार को अगर पाकिस्तान में बनाया जाता तो वो कहीं 50% कम कॉस्ट में पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती, लेकिन वो रिलीज़ ही नहीं हुई पाकिस्तान में, यानी कि इंडस्ट्री तक पहुंची नहीं, यूनिवर्सिटी में ही रह गई। अब देखिए अगर उनको, जब वो इंडस्ट्री में जाएंगे, कार का भी एक शोशा उठा था पाकिस्तान में। बेसिकली मुझे उसका इल्म नहीं है। मुझे इल्म है रेसिंग कार का जो 50% कम कॉस्ट में यहाँ पे पाकिस्तान में बन सकती थी, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में गई नहीं
जब वो इंडस्ट्री में नहीं गई तो वो जब वो इंडस्ट्री में खुद आए तो वो कैसे वही कार लेके आते, क्योंकि उन्होंने खुद सोचा कि अगर ये वहाँ पे रिलीज़ नहीं हुई तो हम यहाँ पे अगर मेहनत करेंगे तो यहाँ पे भी हो सकता है हमारा प्रोजेक्ट रिलीज़ ना हो। हम लोग इतनी मेहनत करें और हमारा प्रोजेक्ट दोबारा रिलीज़ ना हो, तो इसीलिए हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो मेहनत ही नहीं करते। हमारे इंजीनियर्स किसने का काबिल नहीं है। अब देखें यही इंजीनियर्स जब बाहर जाते हैं, जब ये फ़ॉरेन में जाते हैं, तो यही इंजीनियर्स दोबारा यही इंजीनियर्स होते हैं जो रिसर्चेस करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ उनका नाम होता है, यूनिवर्सिटी बाहर का नाम होता है जहाँ से फ़ॉरेन से कर रहे होते हैं। चीज़ पे भी उनका ही नाम होता है, चीज़ पे भी उनका नाम होता है, लेकिन बनाने वाले पाकिस्तानी भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी जो चीज़ उन्होंने जिस पे मेहनत की होती है वो रिलीज़ होती है। बिल्कुल उनकी, क्योंकि वो चीज़ मार्केट में आती है। बिल्कुल अगर ये पाकिस्तान में यही जो कल्चर है ये पाकिस्तान में डेवलप होगा, पाकिस्तान में हर चीज़ जो वहाँ जो यूथ जो स्टूडेंट्स बनाएंगे अगर वो रिलीज़ होगी तो वो पाकिस्तान में भी ऐसा काम करेंगे। वो बाहर जाएंगे नहीं, वो उनको पता होगा कि अगर हम यहाँ पे मेहनत करेंगे तो हमारे ये काम यहाँ पे हमें सराहा जाएगा, हमें हर कोई इज्जत देगा, हमें बताएगा कि आपने बहुत बेहतरीन काम किया। वो मार्केट में भी आएगी चीज़। हो सकता है पहले तो ये बताएं ऐसा हो तो नहीं सकता, बाकी देख लें वो यार। 6 सीटर है वो, कौन सी? 6 सीटर है वो। मजाक कर रहे हो यार मेरे साथ? नहीं, ये सीरियस हो चुका है और ये लॉन्च हो चुकी है। अच्छा, अभी आप आए हो, किस गाड़ी पे आए हो? 125 125 कितने का लिया है? 155 155। और कितने सीटर है वो? वो है 6। अच्छा, अब ये लेंगे वो गाड़ी लेंगे? मैं यही ठीक है वो। क्यों गाड़ी क्यों नहीं? आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? नहीं, ये वैसे हो चुका है, आप इस चीज़ को एडमिट कर लें और अब रिव्यूज़ देंगे क्या मतलब कि यार इतने वो कैसे कर रहे हैं। मेरा पेट्रोल महंगा है, अगर पेट्रोल के हिसाब से चलें, अगर इसका उसके एवरेज ज़्यादा हुई तो फिर हम सारे वो इलेक्ट्रिक है, वो चार्ज होती है। अच्छा एक वही लेंगे वो सब। कब बेच रहे हैं ये? ये मैं आज ही जाके भेजता हूँ बस। इस चीज़ का बताइएगा आपके, आप इंडिया को देखते हैं वो मैन्युफैक्चर अपने कंट्री में कर रहा है, अब वो एक्सपोर्टर बन चुका है, वो चीज़ों को दूसरे मुल्कों में भेज रहा है। लेकिन अभी तक हम टेक्नोलॉजी से लेकर पहनने वाली चीज़ों तक, बल्कि खाने पे भी आ जाएं थोड़ा सा, जो मेडिसिन भी यूज़ करते हैं वो हम लोग इम्पोर्ट ही कर रहे होते हैं। तो क्या कहेंगे इस पे? मैं यही कहूँगा कि जो मेरे देखने वाले हैं मैं उनको ये बताऊँगा कि यार इस चीज़ को प्रमोट किया जाए, हमारे मुल्क में हर चीज़ खुद बनाई जाए ताकि हम आगे बढ़ें एज अ नेशन, हम तरक्की करें, पाकिस्तान का नाम रोशन हो और हम एक अच्छे नेशन की तरह जो है स्ट्रांग खड़े हों एक जगह पर। अभी तक ऐसा है कि हम अमेरिका के नीचे दबे हुए हैं, अमेरिका के नीचे लगे हुए हैं, सिंपल जो बात है हमारी, इसलिए हम तरक्की नहीं कर सक रहे। हमारा मुल्क जब से आज़ाद हुए तब से लेके अभी तक हम अमेरिका के नीचे हैं, इंडिया के नीचे हैं। ये इसी वजह से हैं क्योंकि हमारी पूरी नेशन इकट्ठी जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ पर ऐसा होता है इंजीनियर्स बनते हैं, पाकिस्तान में हर साल कितने इंजीनियर्स निकलते हैं आपको बेहतर पता है, लेकिन हम फिर भी चाइना से, कोरिया से, अमेरिका से इंजीनियर्स को बुलाते हैं जो कि आके यहाँ पे हमारे ठेके लेते हैं, डैम्स बनाते हैं। क्यों? हमारे अपने लोग किधर हैं? हमारे अपने लोग को क्यों नहीं काम दिया जा रहा? लोगों से बात पे आ गए, हमारे लोग आपको इस चीज़ का आइडिया कि वो बाहर के मुल्क जाते हैं, इनोवेशन करते हैं, वो अपना नाम लगाते हैं, ये वापस आ जाते हैं। सेकंड, जब हमने यूएसए की बात की, आप इस चीज़ को एग्री करते हैं कि यूएसए अब इंडिया की टेक्नोलॉजी खरीदने की बात कर रहा है, इंडिया की टेक्नोलॉजी की तारीफें कर रहा है। अच्छा, क्या फैक्ट देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें रोक रही हैं ये चीज़ें करने से पाकिस्तान में? सर ये जो है ना, ये मेन चीज़ जो है इसमें जो है हमारी सियासत का मेन रोल है। वो अपनी अपनी लगे हुए हैं, सब जो भी आता है वो यही कहता है यार मैं हूँ, मेरी पार्टी है, मैंने मुल्क को खुश रखा हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए हमारा मुल्क किसी भी हालत में खुश नहीं है, इसमें कोई भी चीज़ जो है इंसाफ से नहीं होती। जो अच्छे मतलब के पढ़े लिखे स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास पीछे सिफारिश नहीं होती, वो दबाए जाते हैं। जो इनके पास सिफारिश होती है वो उठाकर ऊपर ले आते हैं। उनके पास जो है स्किल्स नहीं होते, स्किल्स वाले लोगों की कदर नहीं है इस मुल्क के अंदर। मैं यही बताना चाहूँगा। इंडिया को देखा जाए, इंडिया की भी मैं लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो देखी है कि वहाँ पर जो वापटा है, मतलब उनके बिजली का जो काम है वो उन्होंने ऑनलाइन कर दी, उन्होंने ऑफिस ख़त्म कर दिए ताकि जो उनके ऑफिस वाले हैं वो पैसे आवाम से ना खाएं। ऑनलाइन उनको जो है उनके ऐप्स हैं वो रात को आते हैं, अगर कोई बिजली का मसला है तो वो हल करके चले जाते हैं, जितनी फ़ीस होती है वो वहाँ से उनको ऑनलाइन पेमेंट निकाल लेते हैं। कोई एक चीज़ को आप मेंशन करेंगे कि उसकी चीज़ वो बेहतर है और हमारे में वो बेहतर नहीं है, जो मेन फैक्ट नज़र आ रहा है आप टेक्नोलॉजी में? सर इंडिया हमसे हर हाल में बेहतर है। अच्छा, हर हाल में बेहतर से बेहतर है। ऐसे वहाँ पर क्या इस वजह से बेहतर है सर, वहाँ पर स्किल्स को प्रमोट किया जाता है। वहाँ पर हर चीज़ जो है अपनी आप खुद अपने बलबूते पे खड़ी होकर बनाई जाती है और वो सिस्टम पाकिस्तान में नहीं है और ना मुझे नहीं लगता कि आगे भी होगा। अच्छा, कोई पैगाम दे देंगे आप पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए बेहतर कैसे हो सकते हैं? पाकिस्तान के लिए पैगाम यही है कि हम पढ़ें लिखें और हमें पता चले जो जो चीज़ें हमारे में फ़ीचर्स हैं, जो हमारे में सलाहियतें हैं वो उभारें हम, और किसी के नीचे ना लगें, अपनी सलाहियतों को आगे लाएं ताकि हम अपनी चीज़ें बनाएं और उन पे अमल करें। और आप देंगे कोई पैगाम?
सर मैं एक ही पैगाम दूंगा कि हम सिर्फ पढ़ कर जो है ना अपने मुल्क को स्ट्रांग नहीं कर सकते। जब तक हमारे सियासत और हमारी पावर, जब तक हम अमेरिका के नीचे से नहीं निकलेंगे ना, हम तब तक तरक्की नहीं कर सकते। बस ये मेरा पैगाम है, मैं पहुंचाना चाहता हूँ सब। तो क्या फ़र्क देखते हैं उनमें और हम में? उनमें ये कि अभी देखें आप रिसेंटली उनमें आप यूट्यूब में भी देखते होंगे, उनके टीवी शोज़ में भी देखते होंगे, एक शो उन्होंने निकाला है जिसमें वो इंजीनियर्स को या जो टेक्निकल वर्क करते हैं अपनी बिजनेस वो दिखाते हैं कि हमने ये ईजाद किया है, वो फिर उन्हें ऑफर होती है, वो बिल्कुल उनको ऑफ़र करते हैं कि आप ये लें पैसे और ये बना लें, ठीक इंटरेस्ट, है। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई किसी के पास जाता है तो वो कहते हैं नहीं, हमें एक दफ़ा बना के दिखाओ। अब जब उसके पास अगर वो बना सकता है तो वो आपके पास क्यों आ रहा है? बिल्कुल, अगर वो बना सकता है तो वो आपके पास नहीं आएगा, वो खुद बना के अपनी इंडस्ट्री खुद खड़ी कर सकता है। तो दूर की बात है, यहाँ ओरिजिनली कोई हेल्प नहीं करता। हेल्प ही नहीं करता ना। अगर हेल्प होगी, अगर कोई कंपनी कहेगी हम हेल्प करते, कंपनी क्यों हेल्प नहीं करती? कंपनी चाहती है कि बस जो चल रहा है वो चलता रहे, उनको जितना प्रॉफिट आ रहा है उनके लिए काफ़ी होता है। चीज़ बनाएगी उसको कॉपी करके हम भी बना लेंगे। हाँ, कॉपी करके हम भी बना लेंगे। जैसे कि आप देखें मेहरान गाड़ी है, अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रही है, क्यों नहीं ख़त्म हो रही? ख़त्म कर सकते हैं हम लोग, उसको ख़त्म करें, उसकी जगह नेक्स्ट कार लाएँ। अगर हम नेक्स्ट कार लाएंगे तो और रिलीज़ होगी और तरक्कियाँ होंगी। अब वो कार ही नहीं ख़त्म करते, लोग कहते हैं, जो बोलते हैं कि चलें वही ले लेते हैं हम लोग, अगर उसी पोस्ट के ऊपर वो दूसरी कार रिलीज़ करेंगे, क्योंकि उनको पता है हमारी कॉस्ट कितनी आती है। लेकिन आपको पता होगा पहले 100% टैक्स लग चुका था गाड़ियों के ऊपर जो बाहर से आती थी। अब 100% टैक्स का मतलब होता है अगर 1 लाख की है तो उसके ऊपर 100% टैक्स लगेगा, और वो कितनी कॉस्टली हो जाएगी। अगर यही चीज़ कम की जाए, अगर पाकिस्तान में बनाई जाएगी यही कार, तो 100% टैक्स कम हो जाएगा। 100% टैक्स का जैसे ही कम होगा तो वो जो 100% टैक्स कम होगा उससे आवाम को भी फैसिलिटी मिलेगी, गवर्नमेंट को भी, क्योंकि वो अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होगी गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उसकी पाकिस्तान में इकॉनमी बढ़ेगी, बिल्कुल बाहर से उसको लेनी नहीं पड़ेगी, वो एक्सपोर्ट करेगी यहाँ से। सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे कि आपको पहले भी पता होगा, मैंने भी बताया कि अगर इंडिया इतनी जदीद कार बना सकता है इतने कम पैसों में, तो फिर हम क्यों नहीं एक आवाज़ उठा सकते कि हम इतनी महंगी महंगी वो मेहरान पे बैठे हैं अभी तक। बेसिकली ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं बनाने वाली, यहाँ पे अगर हमारी कोई अपनी इंडस्ट्री, देखें पाकिस्तान में कोई अपनी इंडस्ट्री नहीं है, इन्वेस्ट भी नहीं करते, वो इन्वेस्ट भी दूसरे कंट्री में करते हैं जाकर पाकिस्तान। बिल्कुल, देखें अब अगर यही होंडा रिलीज़ करेगी तो वो पाकिस्तान की नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा जो बाहर रिलीज़ हुई है वो उनकी अपनी कंपनी है इंडिया की, उन्होंने अपनी कंपनी में रिलीज़ किया, इसीलिए उनका नाम आया। अगर पाकिस्तान में आप होंडा में रिलीज़ करेंगे पाकिस्तान का नाम नहीं होगा, ठीक हो गया, ये भी होंडा का ही नाम होगा कि होंडा ने रिलीज़ की है, पाकिस्तान ने रिलीज़ नहीं की। ऐसे ही है। इसीलिए अगर तब तक पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं आएगी तो पाकिस्तान का नाम कैसे आएगा कि पाकिस्तान ने बनाई है? सबसे पहले पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ बनेंगी तब नाम आएगा कि पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर्ड ये कार है। तो कोई आवाम के लिए कोई आम पैगाम देना चाहेंगे गवर्नमेंट के लिए, आवाम के लिए? आवाम के लिए यही है कि यूथ को चाहिए कि वो तरक्की करे, यूथ पढ़े, उसको ये दिल में नहीं होना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट नहीं बने। अगर वो मेहनत करेंगे हो सकता है अल्लाह उनको कामयाबी दे, बिल्कुल। अगर उनके साथ हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारी जो बड़े, जैसे कि आपको पता होगा अपर क्लास जिसे लीड क्लास कहते हैं, जिनका काम होता है कि इन्वेस्टमेंट करना, वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे जो बाकी इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट करना होता है, जो टेक्नोलॉजी आ रही थी उसके ऊपर, मैं उनको ही कहना चाहूँगा कि वो इन्वेस्ट करें इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अगर वो इसी तरह अगर वो इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान हो सकता है इंडिया से भी कहीं गुना ऊपर हो, लेकिन मेन चीज़ है इन्वेस्टमेंट की, भरोसे की। अगर वो भरोसा करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू ये सर। पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। जी, तो नाज़रीन सामने ये थे पाकिस्तानी लोगों के रिव्यूज़ कि इंडिया इतनी तरक्की क्यों कर रहा है और पाकिस्तान इतना पीछे क्यों जा रहा है। इंडिया ने एक टाटा कंपनी जो नैनो गाड़ी ईजाद किया और उसको पाकिस्तान के मेहरान से भी रिलेट नहीं करिए, 125 उस कीमत में आ रहा होता है, और वो कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? इन्वेस्टर यहाँ नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्टिंग यही होनी चाहिए, यहाँ के इन्वेस्टर बाहर जा रहे होते हैं, यहाँ के इंजीनियर्स बाहर जाके वो काम करके आ रहे होते हैं, नाम उनका लग रहा होता है। तो लोगों ने अपने रिव्यूज़ दिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगली वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।